हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड वर्सेस बीटीसी के सारे साथियों, बीएड के बीटीसी के, आज जो अनवल सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जो हम लोगों ने देखा, हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लर्निंग था। और एक टाइम पे जैसा एक हीट आर्गुमेंट जैसा बन गया था कि जैसे आपने फिल्मों में देखा, एक सबूत, एक गवाह को पेश किया जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इसकी सूचना नहीं दी गई थी। इस तरीके का एक माहौल आ गया। एक टाइम पे फर्स्ट हाफ में जब 10:30 12:30 के बाद जब सुनवाई शुरू हुई बीटीसी की, वहां पे जब अनवल सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वेश्चंस क्रॉस किए कि क्या एनसीटी जो है उसके पास पावर है या नहीं है, और इसमें जो बीटीसी के वकील थोड़ा सा फंस रहे थे, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा कि ये जो है आरटी एक्ट के अंदर है, फिर उन्होंने कहा कि है लेकिन पावरलेस है, फिर उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ पॉलिसी बना सकती है, एनसीटी के पास अधिकार है पॉलिसी बनाने का, सिलेबस बना सकती है। तो अनवल जज ने ये, कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर वो सब कुछ कर ही सकती है तो आप एक तरफ कह रहे हैं उनके पास पावर नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो जो है पॉलिसी में इंटरफियर कर सकते हैं। इन सारे सवालों में जहां पहले हाफ में बीटीसी फंस रही थी, वहीं जैसे ही कपिल सर आए कोर्ट में, कपिल सिब्बल सर ने आज बीटीसी की तरफ से राजस्थान वाले मैटर में मुकेश वर्सेस देवेश शर्मा के केस में अपना पक्ष रखा, और वहां से जो शुरू हुआ, और आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, जो आपने राइट टू एजुकेशन तो पढ़ा ही होगा, फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 21 फर्स्ट के ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ है। आपने पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने भी जाना होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है संविधान का, उसमें आर्टिकल 21(1) के ऊपर जब डिस्कशन शुरू हुई और वहां से जो खुली है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। और आज आपको एक ब्रॉड, आज सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आज फाइनली कोर्ट में हुआ क्या है और चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रखे गए कि चाहे वो अनवल कोर्ट ने ये मान लिया कि जो बीएड है वो एक क्वालिटी एजुकेशन है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। वहीं जो है सिब्बल सर ने ये कह दिया कि उनके पास पूरे डेटे के हिसाब से उन्होंने पूरा एक डेटा पेश किया कि बीटीसी की कमी नहीं है राज्यों में, जैसा कि कल एनसीटी ने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, टीचरों की कमी है, इसलिए हमने बीएड को एलिजिबल किया। इन सारे मुद्दों को अब एक्सप्लेन करने का वक्त आ गया है। कुर्सी की पेटी बांधिए, सुप्रीम कोर्ट से सीधा निकल के, अभी आज हमने शर्ट भी नहीं बदला है आप लोगों के लिए कि भाई पहले आप लोगों को बता दें, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत सारा क्यूरियोसिटी बना होगा। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि देखिए, शर्ट नहीं बदले हैं लेकिन आप लोगों के लिए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों का समर्थन हमेशा मोटिवेट रखता है। चलिए अब बात करते हैं कार्रवाई की। 12:30 बजे के आसपास में, 12:25 के आसपास में, जैसा कि कल कोर्ट ने कहा था, टॉप फर्स्ट पे मिसलेनियस के बाद लिया गया और आज बीटीसी का टर्न था। बीटीसी ने अपने आर्गुमेंट जो है शुरू किए थे। उसमें जो है सबसे पहले एनसीटी के उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए बीटीसी ने ये कहा कि एनसीटी जो है एकेडमिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाने वाली एजेंसी नहीं है। वो एकेडमिक्स को, मतलब एकेडमिक्स का मतलब होता है कि शिक्षक कैसे रहेंगे, टीचर्स कैसे रहेंगे, कहाँ पे टीचर की नियुक्ति होगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी पढ़ाई बीएड रहेगी कि नहीं रहेगी, ब्रिज कोर्स रहेगा कि नहीं, ये करने की अथॉरिटी जो है उनके पास नहीं है। इस पे अनवल कोर्ट ने उन्हें कहा कि फिर जो इनको, जो सुप्रीम कोर्ट ने, अनवल सेंट्रल ने, मतलब केंद्र सरकार ने जो इनको अधिकार दिए हैं आर्टिकल 21(1) के तहत, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये संस्था बनाई गई है, तो ये क्या इसके पास ये अधिकार है या नहीं है। तो उसमें, और आरटी एक्ट के अंदर जब ये कानूनी बातें हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब एक ही बात में 3 का सवाल किए गए कोर्ट के द्वारा, और बीटीसी के वकील ने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा कि इनके पास अधिकार नहीं है, फिर उन्होंने ये कह दिया कि इनके पास आरटी एक्ट में इनका नाम है, जिक्र है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है लेकिन पावर नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इनके पास पावर है लेकिन ये पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे कि सिलेबस में क्या होगा, बुक्स कैसे रखे जाएंगे। इस पे अनवल कोर्ट ने ये रख दिया कि अगर वो बुक्स और बच्चे को क्या पढ़ाना है ये जानने के, ये बताने के अधिकारी हैं, तो टीचर्स कैसे रखे जाएंगे ये भी बता सकते हैं, वो उनकी एलिजिबिलिटी है। बिकॉज आप ये तो मानेंगे, कोर्ट ने कहा कि आप ये तो मानेंगे कि एनसीटी इज एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट है। तो यहां पे आकर के मामला फंस रहा था, लेकिन इसी बीच में जो है हाफ हो गया और इंटरवल हो गया, लंच आवर हो गए और हम सब लोग खाने के लिए चले गए, और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई एक बार फिर से 2:10 पे। और फिर अनवल थोड़ी सी बीटीसी के आर्गुमेंट के बाद कपिल सिब्बल सर आए और उन्होंने अपने आर्गुमेंट को रखा। और एक सीनियर और एक धाकड़ वकील क्या होता है ना, उनसे कोई सीखे, हम लोग तो सीखते ही रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ही इस बात को मान लिया कि हाँ
एनसीटी जो है वो एक संस्था है जिसके पास ये अधिकार है कि वो रेगुलेटरी कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है और केंद्र जो है उसको अधिकार दे सकती है। लेकिन यहां पर जो मुद्दा खड़ा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका समर्थन अपेक्षित रहता है। देखिए उन्होंने जो कहा, कपिल सर ने कहा, राइट टू एजुकेशन के तहत यह शुरू किया गया था कि हर जगह अच्छे क्वालिटी के टीचर आए। इसके लिए एनसीटी को बनाया गया था कि आए और वो नियामक तय करे ताकि एक अच्छे टीचर वहां पे जाएं और बच्चों को, हर बच्चे को जो सही शिक्षा मिलनी चाहिए राइट टू एजुकेशन के तहत, उसके तहत इनको बनाना वैध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तब की बात है जब ये बनाया गया था। आज समय बदल गया है और आज जो है आपके पास बीटीसी के टीचरों की कमी नहीं है और मिनिमम क्वालिफिकेशन का मामला उठ गया कि किसी भी चीज को जब कोई भर्ती, आप इसको इस तरीके से समझिए कि इसमें मिनिमम क्या रह सकता है। आप अगर मिनिमम जो कह रहे हैं, अगर मिनिमम ये वाले आदमी एलिजिबल हैं, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी शिक्षक के लिए बीटीसी है और ये जो है केंद्र और राज्य दोनों मानती है, तो क्या बीटीसी अगर उपलब्ध हैं तो उसमें आपको क्या जरूरत है बीएड को लेने की। और कल जो आर्गुमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, कि देखिए यही एक मामला फंसेगा और सिब्बल सर ने वही एक मामला उठा लिया, पूरे सेंटर को उसी एक मामले उठा लिया। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बीएड की तरफ से एक ही मामला अगर फंसेगा तो फंसेगा, और वो है कि बच्चों की कमी का, जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है टीचर्स की कमी है और इसके लिए हम बीएड को भी शामिल कर रहे हैं, इसको लेकर के ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने कहा कि इसकी रिकॉर्ड है। और मामला जो है, इसको ये भी समझिए कि आज जो मुद्दा डिस्कस हुआ है ना, ये राजस्थान के ऊपर ही प्राइमरी डिस्कस हुआ है और कपिल सर जो है राजस्थान की तरफ से ही कोर्ट में आए और राजस्थान के बीटीसी की तरफ से आए और उन्होंने राजस्थान के सेंटर रखा और डिस्कशन इस टाइप पे हुई कि क्या राजस्थान के अंदर बीएड को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। इस मामले पे आज कपिल सिब्बल सर आए थे, वो पूरे इंडिया के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। इवन जब एक बार बात आई तो कपिल सर ने साफ साफ ये कह भी दिया कि इंडिया और ये सारी चीजें के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं सिर्फ राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में जो देवेश शर्मा वर्सेस मुकेश कुमार का जो केस है, हम उसके ऊपर आए हैं और हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो कपिल सर को आप पूरे ब्रॉड इंडिया के बीटीसी के वकील की तरफ से मत देखिए, वो पर्टिकुलर एक आदमी के पटिशन पे आए हुए हैं, एक आदमी के वकील बन के आए हैं और उन्होंने वही एक आर्गुमेंट रखा है कि राजस्थान में टीचरों की कमी नहीं है, बीटीसी की कमी नहीं है, और उसको लेकर के उन्होंने संबंधित डेटाज भी दिए जिसको कोर्ट ने कंसीडर किया। ठीक है, लेकिन इसी बीच में जब आर्गुमेंट्स हो रहे थे तो उसमें यह हो गया कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि लेकिन आप ये एक चीज समझिए कि भारत जो है कोई छोटा देश नहीं है। भारत कोई नॉर्वे जैसा छोटा देश नहीं है जहां आप एक जगह पे, एक पद पे एक ही तरह के आदमी को रखेंगे। ये विविधताओं का देश है, आप इस चीज को समझिए। यहां अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और रही बात मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो और बीएड को आप अगर हायर कह रहे हैं तो बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक अलग पैरामीटर है, वो एक अलग तरह का है, मतलब वो पैरेलल ही है लेकिन वो हायर क्वालिफिकेशन की श्रेणी में नहीं आता है। बीएड भी ग्रेजुएशन डिग्री के ऊपर होता है, इसलिए उसको हायर क्वालिफिकेशन नहीं माना जा सकता। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे जिसे सिब्बल सर ने माना। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो आई है ना, वो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये थोड़ा सा फंसा, जहां पे कपिल सर ने जो एक बात कही जिसपे ऑनरेबल कोर्ट जो है डिसएग्री कर गई पूरी तरीके से, और वो ये था कि उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिसाइज करते हुए उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय शिक्षा, केंद्र के मंत्री ने कह दिया कि बीएड जो है वो बीटीसी से बेहतर है और एनसीटी ने जो है उसके बाद नियम बना दिया। तो क्या नेता जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, मंत्री जो हैं, वो एक्सपर्ट हैं ये बात कहने वाले? और अगर कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी बात कहता है तो क्या उसको एनसीटी मानेगी? अब इस बात को लेकर के कोर्ट ने जो है सीरियस ऑब्जेक्शन कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र के ऊपर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, और आप ये भी ख्याल रखिए कि केंद्र ने एनसीटी को ये अधिकार दिया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि हमारी समस्या ये सारी चीजें नहीं है कि बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, बीटीसी रहेगा कि नहीं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि केंद्र ने एनसीटी को यह अधिकार दिया है कि वो पैरामीटर सेट करे, और एनसीटी ने केंद्र के कहने पर, केंद्र के आदेश पर ब्रिज कोर्स का प्रावधान निकाल करके बीएड को शामिल किया है अपने नोटिफिकेशन के अंदर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र की बात को ना माने?
और केंद्रीय एजेंसी के अस्तित्व को रद्द कर दे, ये हमारी प्रॉब्लम है। ये कोर्ट का जो है सबसे बड़ा कंसर्न है और यही क्वेश्चन जो है वो चल रहा है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इसमें जो है उसके जस्ट बाद जो है ऑनरेबल कपिल सर ने ये भी कह दिया कि हम इस बात से एग्री करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप बताइए कि अगर हमारे पास प्रॉपर शिक्षक हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल में, और जॉब बीटीसी के पास एक ही भर्ती है, तो वो कहां जाएंगे? इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने एक कमेंट और दिया कि जो है बीएड एक क्वालिटी एजुकेशन है, और यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो क्वालिटी एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए हर बच्चे को। ये उन बच्चों का, हर बच्चे का अधिकार है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छे से अच्छा टीचर मिले। तो इस बात पर थोड़ा सा बात और आगे चली गई और बात यहां बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। तो इसका मतलब तो यह है कि पीएचडी वालों को लेके आया जाए प्राथमिक शिक्षक में, वो और अच्छे से पढ़ाएंगे। बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरीके की पढ़ाई करनी है, इस बात का फैसला जो है वो बीटीसी या फिर एक्सपर्ट करे या नियामक संस्थाएं करेंगी। लेकिन जब मिनिमम क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी है राजस्थान में, तो वहां पे बीएड को शामिल करने की जरूरत क्या है? इसके बाद से इसी बीच में एक एविडेंस जो है, ये थोड़ा सा फनी हो गया और फिल्मी भी हो गया और काफी हीट आर्गुमेंट हो गया कि इसी बीच में एक जो है, एक समझिए कि एक कागज, आप लोग समझिए कि वो गवाह, मतलब एक पेपर सबमिट कर दिया गया कपिल सर की तरफ से कोर्ट के अंदर, जिसको लेकर के पीएस पटेवालिया जो बीएड के वकील है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि हमें इस पेपर के बारे में ना बताया गया है, ना हमको इसको पहले दिया गया है, ना हमको नोटिस दिया गया है, तो हम इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहते, हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे करके पूरी तरह से अड़ गए। और इसमें एक काफी बड़ा नोकझोंक इवन ऑनरेबल कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा और लास्ट में आज जो है, लेकिन आज एक बात देखिए कि आज बीएड की तरफ से जो हमारे वकील, मतलब बीएड की तरफ से जो वकील थे पीएस पटवालिया साहब, वो जो है, और बीटीसी की तरफ से जो हमारे वकील थे कपिल सिब्बल सर, इन दोनों के बीच में भी एक हीट आर्गुमेंट हो ही गया। लेकिन इतना सारा आर्गुमेंट के बाद भी कोर्ट अभी भी, जो लोग भी आपको कहें कि ये जीत रहा है वो जीत रहा है, कोर्ट अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। और इसका प्रमाण यह है कि कोर्ट कल फिर से इसी मामले को एक बार फिर से सुनेगा, क्योंकि अभी इसमें जो एनसीटी का कुछ और पक्ष है, जो सबमिशंस डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने कहा है कि हम भी देंगे आपको, एसएलपी हम भी फाइल करेंगे, उनके पास भी है। साथ ही बीएड के तरफ से एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आप इसे भी कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई एनसीटी ने निकाला नोटिफिकेशन, उसके बेस पर हमने बीएड कर लिया, बीएड हमने कर लिया एनसीटी के नोटिफिकेशन के बाद, और अब हमने नहीं तो हम बीटीसी कर लेते, बीटीसी भी करके रख लेते, बीएड भी करके रख लेते, जिसमें आता उसमें चले जाते। तो एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया और हम चले गए बीएड में। अब हमारी क्या गलती है? अगर एनसीटी ने हमें कहा तो हमने किया, अब हमारी क्या गलती है? अगर हम प्राथमिक शिक्षक में शामिल नहीं होंगे तो हमारा भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा। गलती एनसीटी करे और सजा बीएड वाले भुगते। तो ये जो है बीएड की तरफ से तर्क रखा गया और एनसीटी इसी चीज को डिफेंड कर रही है। और कल जो है एक बार फिर से मामला जो है काफी चौड़ में आएगा, काफी बड़ी बहस के बीच में आएगा और फिर आपको कल एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी। चैनल पे बने रहिए, कल फिर मैं आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों को सारी बातें समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। फिलहाल यहां से अभी भी मैं ये कहूंगा कि एनसीटी केंद्र की एजेंसी है और अगर उसने कोई नियम बनाया है तो उसे एनसीटी को लागू कराना और एनसीटी के नियम को रद्द करना, नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए बहुत ही बड़े साक्ष्यों की जरूरत होगी, जो आज तो पेश नहीं हुए, कल हो सकता है हो जाए। लास्ट में सिब्बल सर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर यह देखना होगा कि कोर्ट के क्या रिमार्क्स हैं जो आज नहीं आ पाए 4 बजने की वजह से। कल आपको एक बार फिर से मैं आऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा। परेशान ना होइए और एक दूसरे से लड़ाई मत कीजिए, कोर्ट पे भरोसा रखिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मिलता हूं, प्रणाम।